सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा चित्र आप लोगों को देखने को मिल रहा है। टेम्परेचर। यस दोस्तों, गर्मी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लगातार हम लोग को यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट, एक डेटा हम लोगों के सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर मार्केट में अगर आप हो दोस्तों, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट मतलब क्या है, हर एक टाइप की कंपनी आप लोगों को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड लगातार इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे आउटकम्स भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हाल ही में ये हम लोगों ने ये देख लिया, अभी भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो अर्थक्वेक देखने को मिल रहा सीरिया में, टर्की में, उससे रिलेटेड किस प्रकार की खबरें यहाँ पे सामने आ रही है, हर किसी ने देखा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो हाल ही में ही जून में हम लोग को अफगानिस्तान में भी अर्थक्वेक देखने को यहाँ पे मिला था। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कुछ टाइम पहले, राइट, 2022 की यहाँ पे बात है, तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें, इंग्लैंड चाहो तो आप बोल सकते हैं, जो यूके का पार्ट है, वहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। यूके जैसे जगह पे, मतलब इतना हाईएस्ट लेवल पे हम लोग को मतलब गर्मी बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कनाडा में भी हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर किस प्रकार से मतलब चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। जहाँ पे जितनी गर्मी नहीं उतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा था, जहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी, जो कि कंप्लीटली मतलब हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे के विरुद्ध वाला टेम्परेचर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस प्रकार की चीज़ों को अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑलरेडी हम लोग को बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये चीज़ें देखने को मिली थी कि अगर हम लोग भविष्य की ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातों को अगर हम लोग फोकस में रखें तो आने वाले समय में यही बातें दोस्तों लगातार दोहराती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड इसी में हमारा इंडिया भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यह बताया जा चुका था कि भविष्य में ज़बरदस्त हीट वेव भी हम लोग को इंडिया में आते हुए देखने को मिलेगी। एंड वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज हुई होने वाली है बिकॉज ऑफ अ क्लाइमेट चेंज। एंड ये सारी बातें सिर्फ बोलने वाली नहीं है, अभी के डेटा के हिसाब से अभी आपको पता है फेब मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई, डेटा सामने आया है, राइट, जो कि हम लोग को फैक्ट यहाँ पे बताता है कि ये सारी चीज़ें हम लोग को सच होती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, दिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ यहाँ पे सामने आ रही है कि दिल्ली के टेम्परेचर को अगर आप यहाँ पे चेक करने जाओगे तो दिल्ली मैक्स टेम्परेचर सोर्स टू 29 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ हाइएस्ट एवर सिंस 2011। सो ये हम लोगों को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। तो ये अगर आप ये सोचोगे सर 29 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली में तो हम लोग रहते हैं, यहाँ पे तो 30, 35, 40 तक भी जाता है। तो दोस्तों बात हो रही है फेब मंथ की, आप चेक कर सकते हो फेब मंथ का फर्स्ट वीक। अगर हम लोग डेटा उठाकर देखें तो यहाँ तक अगर चेक करें तो 23 के आसपास हम लोग को टेम्परेचर देखने को मिलता था। बट फेब मंथ में इस वक्त 29 के साथ शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है, मतलब 6 डिग्री एक्स्ट्रा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है। अगर कोई दिल्ली से है एग्जैक्टली, राइट, वैसे तो दिल्ली तो बहुत बड़ा हम लोग को ये शहर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो हर जगह पे टेम्परेचर सेम होना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल अगर आप चाहो तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे बता सकते हो। बट ओवरऑल ये रिपोर्ट यहाँ पे बताती है कि 23 जहाँ पे टेम्परेचर आता था एवरेज, वहाँ पे 29 जा चुका है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये सिर्फ फेब मंथ का फर्स्ट वीक का डेटा देखने को मिल रहा है। अभी आने वाले समय में उसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मतलब टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जा सकता है। मतलब पिछले टाइम के हिसाब से अगर हम लोग एवरेज लेकर चले तो जो भी डेटा था उसके हिसाब से 6 डिग्री एक्स्ट्रा हम लोग को और ज़्यादा गर्मी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ज़रूर ये सारी चीज़ें हम लोगों को, जैसे मैंने कहा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडिकेशन यहाँ पे देती है। एंड गर्मी के विरुद्ध हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, ठंडक। यस दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है इसका सॉल्यूशन क्या है। यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे ठंडी ठंडी यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि आपको गर्मी से राहत देती है, ऐसी कंपनीज के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को सिखाना, शेयर मार्केट को आसान भाषा में एक्सप्लेन करना। एंड उसके लिए कुछ कंपनियां मुझे एग्जाम्पल के लिए आपके सामने रखनी पड़ती है। वो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप जाके खरीदो करके। फिर भी कुछ लोग समझ लेते हैं रिकमेंडेशन और खरीद ही लेते हैं। प्रॉफिट हुआ तो अच्छा बोलते हैं, लॉस हुआ तो बुरा बोलते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। अगर यहीं तक अगर मैं वीडियो को सीमित रख दूँ तो उसके बाद कौन सी कंपनीज एंड शेयर्स को स्टडी करना चाहिए ये हमें समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए मुझे वो एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने एक क्लियर कट डिस्क्लेमर दिया है, कोई भी शेयर यहाँ पे खरीदना बेचना है वो कंप्लीटली आपका खुद का डिसीजन यहाँ पे होना चाहिए। एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ये सारी चीज़ें मैं कवर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, गर्मी अगर आपको होती है तो सबसे पहले तो दिमाग में क्या आ जाता है, एसी।
एयर कंडीशनर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एसी तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हर जगह पे अगर आप चेक करोगे तो एसी की डिमांड बढ़ती हुई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जितना इस प्रकार का गर्मी हम लोग को देखने को मिल जाएगा कि जो बेरेबल ही नहीं रहेगा, तो एसी तो यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा। बीच में मैंने एक और रिपोर्ट जारी की थी जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक मिडिल क्लास का मतलब जो एक उससे रिलेटेड रिपोर्ट यहाँ पे थी कि यूजुअली ये चीज़ें लग्जरी आइटम्स में हम लोग को देखने को मिल जाती है, एसी जैसी चीज़ें, बट वहाँ पर भी लोग हम लोग को लगातार बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एसी से रिलेटेड कंपनियाँ आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी एयर कंडीशनर्स की अगर हम लोग बात करें, अभी यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, बट कुछ ऐसे कंपनीज हैं जिनके पॉपुलर नाम है, उनको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, जैसे कि वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइजेस, जॉनसन की अगर हम लोग बात करें, ये कंपनी अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। मैं अगेन कहना चाहूँगा, मैं इन्वेस्टमेंट का कोई यहाँ पे आप लोगों को सलाह नहीं दे रहा हूँ। अभी अगर आपको इसमें से बेस्ट कंपनी कौन सी है सर, जो कि हम कह सकते हैं कि अच्छा कर सके, तो पर्सनली मुझे वोल्टास अच्छा लगता है, राइट। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस जितने भी एसी वाली कंपनीज है उनमें वोल्टास एंड ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। देखिए टाटा ग्रुप की कंपनी इसका अर्थ ये नहीं कि आपको गारंटेड रिटर्न्स मिलेंगे, शेयर मार्केट है, राइट। एंड इसकी जो ग्रोथ रहती है वो भी कंपेरेटिवली ओके रहती है। मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ चार्ट आपको कि ये देखिए वोल्टास एक साल के भीतर क्या है, 32% डाउन है। मिड कैप है, ये आपको पता होना चाहिए। 5 साल के डेटा की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्लैट ही परफॉर्मेंस है, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो येस, तो ये ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये भी फैक्टर आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पे बनते हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से वोल्टास के नंबर आज है या फिर कल के दिन, ऐसा लगता है कि कल के दिन वोल्टास के नंबर्स रहेंगे, तो आप चाहो तो इसको नंबर्स के प्रति भी थोड़ा बहुत फोकस में यहाँ पे रख लेना। सो बाकी एसी की कंपनीज की अगर हम लोग बात करें, ब्लू स्टार एंड ऐसे और भी बहुत सारे कंपनीज है, तो इतना मुझे वो खास नहीं लगते। आप चाहो तो वोल्टास को स्टडी करने के लिए अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन आप चाहो तो अंबर एंटरप्राइजेस, इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो, बट येस ये उससे भी ज़्यादा रिस्की है। स्मॉल कैप टाइप की ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, मतलब इजीली रॉकेट, इजीली नीचे। एंड उसी के साथ साथ ये एसी से रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस का भी यहाँ पे काम करती है। सो ये 2 कंपनी ऐसी है जो कि अगर आप एसी से रिलेटेड चाहते हो स्टडी करना, तो इनके बारे में चाहो तो विचार कर सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बार बार यहाँ पे आप लोगों को रिपीट करवा रहा हूँ। देन दोस्तों बात करें थोड़ा सा ओल्ड फैशन मतलब आप सभी लोगों को पता है एसी के पहले क्या था, कूलर, राइट। इसमें ठंडा पानी या फिर बर्फ डालनी पड़ती है, तब जाके वो एक पर्टिकुलर एक थोड़ी सी जो जगह होती है उसको वो कूल करती है। सो कूलर से रिलेटेड कौन सी कंपनी है बाजार में, सिम्फनी। सो सिम्फनी इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो, इतना कुछ खास यहाँ पे नहीं है। आज के दिन की बात करें, इतना क्यों यहाँ पे भागा, तो कंपनी के रिजल्ट है एंड प्लस कंपनी ने बायबैक भी अनाउंस किया टेंडर वाला, तो बोनस बायबैक, स्प्लिट डिविडेंड, इसके चक्कर में जाके निवेश नहीं करना है। कंपनी इतनी कुछ खास नहीं है, बट कूलर वाली ये कंपनी है, इसलिए मैंने स्टडी पर्पस के लिए आपके सामने रखी है। ये कंपनी मेरे पास नहीं है और ना तो इसमें मैं जाऊँगा, क्योंकि एसी का जमाना चल रहा है, ये भी फैक्टर हम लोग को पता होना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा कि आपको पता होने चाहिए ये कंपनीज बाजार में है, तो आप चाहो तो फर्दर स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यस आइसक्रीम। जितनी ज़्यादा गर्मी हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है, तो आइसक्रीम का कंजम्पशन भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आइसक्रीम से रिलेटेड भी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि वाडीलाल इंडस्ट्री को चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। ये एक डिसेंट कंपनी है, यस दोस्तों। अगेन रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस इसको हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि खराब है देखो ही मत करके, नहीं, ये थोड़ी सी डिसेंट कंपनी है, आप चेक कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, माइट भी वाडीलाल इंडस्ट्रीज अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। देन अगर हम लोग आइसक्रीम की बात करें तो अमूल भी आप लोगों के सामने आता होगा, बट अमूल शेयर मार्केट में तो है नहीं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। देन क्वालिटी वॉल्स का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो येस क्वालिटी वॉल्स शेयर मार्केट में है हिंदुस्तान यूनिलीवर के चलते। आपको पता है HUL के अंडर ही हम लोग को क्वालिटी वॉल्स ये ब्रांड देखने को मिल जाता है। बट HUL जैसे मैंने कहा कि ये बहुत सारे ब्रांड्स हम लोग को इसके देखने को मिल जाते हैं। सो उसमें से क्वालिटी वॉल्स वाला जो आइसक्रीम का ब्रांड है वो इसके अंडर है, तो आप चाहो तो इसको भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस भी है दोस्तों जो ठंडक पहुँचाते हैं, वो भी हम लोग को HUL के अंडर देखने को मिल जाता है। तो एक ऐसी FMCG वाली कंपनी है जो कि आपको मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे दे सकती है, चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। HUL एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे आपका पैसा डूबेगा नहीं, 5 साल में तो पैसा आपका डबल हो ही जाता है, आप चेक कर लेना। 5 साल में 93% के रिटर्न है एंड ये सालों साल चलने वाली कंपनी है, यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने कहा ठंडक पहुँचाने वाली चीज़ें, बेवरेजेस की बात करें, तो एक कंपनी तो हर किसी की फेवरेट कंपनी है, वरुण बेवरेजेस। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे
सोल्ड मतलब सेल होगा यहाँ पे पेप्सी या फिर जो भी इनके ब्रांड्स है, राइट, ये उसका बॉटलर है, आप सभी लोगों को पता है। तो वीबीएल भी बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर सकता है। सो ऑलरेडी ये कंपनी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। तो देख लेते हैं आने वाले समय में यहाँ पे क्या होगा। बट जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये बहुत ही पुराने समय से है, तो यहाँ पे एडिशंस करने के लिए मैं जब तक इतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे नहीं होती तब तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि पहले से ही जो इतने क्वांटिटीज है एंड 3 बार तो इसने बोनस दिया है। सो इतना ज़्यादा क्वांटिटीज यहाँ पे बढ़ चुका है, तो उसको कंटिन्यू रखना ही यहाँ पे ठीक रह सकता है। अभी जो लोग बिल्कुल अभी अभी नए आए हुए हैं वो चाहे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं कि इसमें कब बड़ी गिरावट होगी, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग की ओर जाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कंपनी बुरी नहीं है, बट ये फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए कि 5-5 साल में ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल चुकी है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप शेयर मार्केट में एज अ इन्वेस्टर आते हो तो ये सारी बातें हम लोग को थोड़ा बहुत इसका नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, खरीदना है शेयर नहीं खरीदना है वो बात की बात है, बट ये फैक्टर तो दोस्तों ज़रूर देखने को मिल रहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है दिल्ली में, कि 2011 में इस प्रकार का टेम्परेचर देखने को मिल रहा था, जो कि अभी लगभग 10 साल भी ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब हम कह सकते हैं 11-12 साल हो चुके हैं। उसके बाद वापस हम लोग को इस प्रकार का टेम्परेचर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड डोंट फॉरगेट, ये तो जस्ट फेब है, आने वाले समय में गर्मी और भी यहाँ पे बढ़ सकती है। तो ये जो इतने जो ये कंपनीज मैंने आप लोगों को दिखाया है उनका परफॉर्मेंस भी हम लोग को शायद से अच्छे होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो आप चाहो तो इनको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो।